अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देखते हैं मैं हमेशा एक पॉजिटिव मैसेज लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। आज जो बहन मेरे साथ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ सैयद घराने से है और ये मियाँ वाली की रहायशी हैं और बड़े मुश्किल हालात से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करके अपनी ज़िंदगी को चला रही हैं। हाफ़िज़ कुरान भी हैं और आलमा भी हैं। ये अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए बहुत सी मुश्किलात से दो चार हैं। इनके वालिदैन वफ़ात पा चुके और ज़ाहिर सी बात है जब मुश्किल वक्त आता है तो सब छोड़ जाते हैं। इस सईदा बहन ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि ना आप मेरी तस्वीर फ्रंट पे लाएं और ना मेरी आवाज़। मैं अपनी आवाज़ और अपनी शक्ल उस शख्स को दिखाऊंगी जिसके मैं निकाह में जाऊं। और सैयद घराने का पर्दे का बहुत ख्याल होता है, ये आप सब लोगों को पता है। ये बहन अपने हालात से दो चार होके इन्होंने हमें बुलवाया और हम इनके घर में इस वक्त मौजूद हैं। 3 मरले का घर इनके पास अपना ज़ाती है, लेकिन अपनी बहन के इलाज मुआवजा के लिए, इनकी बहन को कैंसर था, उनके इलाज मुआवजा के लिए इन्होंने कुछ कर्ज़ ले रखा था। कर्ज़ तो काफ़ी था, लेकिन बच्चों को कुरान पाक पढ़ा कर कुछ थोड़ा बहुत अदा करते करते अब 3.5 लाख रुपया कर्ज़ इनका रह गया है और अब ये अपने हालात से बहुत बेबस हैं। इनकी बहन का इंतकाल हो चुका, अब ये लावारिस और अकेली हैं। इस दुनिया में अब इनका अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं है। इस बहन ने मुझे ये कहा कि अगर कोई ऐसा इंसान जो मुझसे निकाह कर ले, जो मेरी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ बन जाए, मेरा कर्ज़ अदा कर दे, तो मैं उससे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। चाहे वो जिस मर्ज़ी मीन के एक होता है ना सैयद घराने का, सैयद घराने से रिश्ता होता है, लेकिन बहन चाहती हैं कि जहाँ भी मेरा रिश्ता हो मैं निकाह करना चाहती हूँ, अपनी इज़्ज़त को महफूज करना चाहती हूँ। अगर कोई ऐसा इंसान जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे सके तो मैं उससे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, जो मेरा कर्ज़ अदा करे। उसकी चाहे पहले शादी हो, दूसरी हो, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी उम्र 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है तो मेरी इज़्ज़त से। कोई खुदा का बंदा मेरी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ बन जाए, मुझसे निकाह कर ले और मेरी ज़िंदगी को एक आसान बनाए तो मैं उससे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। बहन मुझे बार बार ये कह रही थी कि मैं सैयद घराने से हूँ और मैं अपनी इज़्ज़त को यूँ शरेआम रुसवा नहीं कर सकती। मैं एक पाक घराने से ताल्लुक़ है मेरा, तो मैं चाहती हूँ कोई पाक मर्द ही मुझसे निकाह करे जो नमाजी हो। मुझे उसकी शादियों से फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क एक चीज़ से पड़ता है कि वो मुझे इज़्ज़त दे, मुझे मेरी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ बने। तो मुझे एक नेक इंसान की तमन्ना है जो मेरे ये कर्ज़ के मामलात अदा करे और मुझसे निकाह करे। देखें नाज़रीन, हम यूँ हज़ारों लाखों रुपया फ़जूल खर्ची में उड़ा देते हैं, तो जब ऐसी बहनें पाक घराने से जिनका ताल्लुक़ हो तो ऐसी बहनों को हमें सहारा देना चाहिए और इनकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ बनना चाहिए। अगर आप इस मजबूर लावारिस सईदा बहन, हाफ़िज़ा बहन के मुहाफ़िज़ बनना चाहते हैं तो ज़रूर इनसे निकाह करें। इनका कर्ज़ 3.5 लाख रुपये इनका कर्ज़ है, जो शख्स अदा करेगा ये उससे निकाह करेंगी। इनके वालिदैन थे, वफ़ात पा चुके, एक बहन थी, उनके इलाज मुआवजा के लिए इन्होंने कर्ज़ लिया था, वो भी इस दुनिया से चल बसी। कैंसर का मर्ज़ था उनको, तो अब ये चाहती हैं कि कर्ज़ अदा हो जाए, क्योंकि कर्ज़ वाले अब इनकी इज़्ज़त को तार तार करने पे तुले हैं। मोहल्ले में आते हैं और कहते हैं कर्ज़ दो वरना ये कर देंगे वरना वो कर देंगे, जो कि एक सईदा बहन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ें हैं, जो कि अपनी इज़्ज़त का सौदा नहीं करना चाहती, मुहाफ़िज़ चाहती हैं। अगर कोई ऐसा इंसान जो इनकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ बनना चाहता है तो वो इनसे निकाह करके इनकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ बने और इनका कर्ज़ अदा करे, ताकि इनकी तमाम तर परेशानियाँ कम हो सकें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान नवाब अहमद को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।